हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग तीन ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं जहां पे कि हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो कौन से लेवल पे तेजी मिलेगा, क्या हम लोगों का लॉजिक होने वाला है, कहाँ पे एंट्री लेना है, इन सभी बातों पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सभी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। और अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको और भी स्टॉक्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है मैकडोनाल्ड यूनाइटेड स्पिरिट। स्टॉक में हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में एक साइडवे मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक जो है 0.31% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन पूरे वीक की अगर बात करेंगे तो स्टॉक ने पूरे वीक में 4% के तेजी के साथ वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दिया है। एक अच्छा वीकली कैंडल जो है यहाँ पे आपको क्लोज हुआ है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 7% के रिटर्न के साथ ऑलमोस्ट 1 मंथ के हायर साइड पे ही क्लोज हो रहा है। लेकिन अगर स्टॉक के लास्ट 6 मंथ के रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक ने लास्ट 6 मंथ में 40% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 6 मंथ के हायर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक। यहाँ पे जो है एक अच्छा अप ट्रेंड ऑलरेडी हम लोगों को दिख रहा है। स्टॉक जो है यहाँ पे काफी टाइम से साइडवेज ट्रेड कर रहा था, फाइनली वापस से ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली बहुत ही अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। जब से यहाँ पे लिस्टिंग हुआ है कंटिन्यूसली स्टॉक जो है आपको एक अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है, और ओवरऑल जितने भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनका काफी पैसा इस स्टॉक ने बना के दिया है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में जुलाई मंथ में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक ने 1000 के लेवल के ऊपर क्लोज दिया। अगस्त के मंथ में स्टॉक में हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला। एक बड़े मोमेंटम के बाद, कंटिन्यूअस एक बड़े मोमेंटम के बाद एक हॉल्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब वापस से सितंबर मंथ में अगर देखेंगे इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मंथली बेसिस पे अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, बट इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हम लोगों को मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। स्टॉक 980 1000 के लेवल पे क्लियरली यहाँ पे काफी टाइम स्टॉक ने स्पेंड किया। ऑलमोस्ट जो है आपको एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 700 से 720 डाउन साइड में सपोर्ट रेंज, 980 टू 1000 ऊपर की साइड में रेसिस्टेंस रेंज। स्टॉक ने इस रेंज को क्रॉस किया। यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम के बाद स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, और अब यहाँ पे वापस से वीकली बेसिस पे भी स्टॉक ने एक अच्छा क्लोजिंग दिया है 1050 के लेवल के ऊपर। तो ऑलरेडी मंथली चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है, और अब यहाँ पे हम लोगों को वीकली चार्ट में भी कंफर्मेशन मिल रहा है, जो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। ऊपर की साइड में अगर अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट में भी स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन से एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एंट्री कब लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग एंट्री लेंगे जब स्टॉक इस मदर कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे 1070 के ऊपर। 1070 के ऊपर हम लोग इस स्टॉक में एंट्री लेंगे। अब बात करते हैं जो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे प्लेस करेंगे। हम लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे इस चैनल के लोअर रेंज के नीचे, यहाँ पे 980 के लेवल के नीचे। डेली बेसिस पे अगर स्टॉक क्लोज हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि फिर हम लोगों का यहाँ पे एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा।
अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो डेली चार्ट पे क्लियरली आपको एक बहुत ही अच्छे पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। 950 के लेवल पे हम लोगों को एक बहुत ही अच्छे पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था। इस लेवल से, इस ब्रेकआउट के लेवल से अगर हम लोग इस यहाँ पे टारगेट को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 200 पॉइंट का डेप्थ है। कभी भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो जो टारगेट होता है वो होता है आपको डेप्थ। डेप्थ यहाँ पे 200 पॉइंट का है। ऊपर की साइड में अगर प्रोजेक्ट करेंगे 200 पॉइंट तो 1150 का हम लोगों का टारगेट आता है। तो 1150 का टारगेट आपका यहाँ पे कप एंड हैंडल का पूरा हो जाएगा, जो कि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी कर रहे हैं तो 1070 के ऊपर आपको फ्रेश बाइंग करना है। डाउन साइड में आपका एसएल जो है 980 के लेवल के नीचे रखना है। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का आपका एसएल है। पहला टारगेट यहाँ पे आपका हो जाएगा 1150 1160 का पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 1250 1300 का हम लोगों का दूसरा टारगेट होगा। और यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट टर्म में दिवाली तक हम लोगों को इस स्टॉक में 25 to 30% का एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। मे बी उससे ज्यादा का भी अपमूव हम लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि ब्रेकआउट जो है वो वीकली बेसिस पे भी है, मंथली चार्ट भी कंफर्म कर रहा है, डेली चार्ट भी आपको सेम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकेंड स्टॉक की बात करेंगे। सेकेंड स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्री। गोदरेज इंडस्ट्री में क्लियरली आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे दिख रहा होगा एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। स्टॉक ने इस लेवल पे 560 के लेवल पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे काफी टाइम से ट्रेड कर रहा था, फाइनली फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा। 650 के लेवल पे, 650 660 के लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया, एक अच्छा गिरावट हुआ, एक अच्छा बेस बनाया। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया। बेस बनाने के बाद अब वापस से स्टॉक अपसाइड मूव कर रहा है। तो स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में सबसे पहले आपको 650 660 की साइड मूव कर सकता है। और एक बार 650 660 के लेवल को स्टॉक टच करता है फिर ये हो जाएगा आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है, जब 650 660 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो उसका टारगेट हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का, क्योंकि ये जो डेप्थ है ये 250 पॉइंट का है। ऊपर की साइड 250 पॉइंट को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो 900 का टारगेट आता है। तो एक मैसिव अपसाइड आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में नीचे के लेवल से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और मंथली चार्ट भी इस बात को कंफर्म कर रहा है। मंथली चार्ट में यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली अगस्त मंथ में एक अच्छा ब्रेकआउट आया। उससे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे जून मंथ में ब्रेकआउट आया था। जुलाई मंथ में नीचे जाने का जरूर कोशिश किया, बट अगस्त मंथ में वापस से बायर्स ने डिफेंड किया और ऊपर की साइड पे क्लोज दिया। एक अच्छा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन। और सितंबर में ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है। एक बार इस लेवल को जैसे ही स्टॉक क्रॉस कर जाता है फिर आपको इस स्टॉक में और भी बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज को भी हम लोग करंट लेवल पे जो है यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नीचे की साइड में आपका जो एसएल होना चाहिए वो होगा 520 के नीचे। 520 के नीचे अगर डेली चार्ट पे स्टॉक क्लोज दे देता है तभी हम लोग इस स्टॉक से एग्जिट करेंगे। तो आपका रिस्क हो जाता है ऑलमोस्ट 65 पॉइंट का। पहला टारगेट आपका 650 का जहाँ पे कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होगा। और दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा फिर 800 900 का, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा टारगेट हम लोगों को इस स्टॉक में मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं कंटिन्यूसली होल्ड करिए। और अगर यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेना है तो करंटली आप फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे। थर्ड स्टॉक है रूबी मिल। रूबी मिल के शेयर में भी हम लोगों को एक अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है और स्टॉक यहाँ पे काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन आपको इस रेंज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, इस कैंडल में ऑलमोस्ट जस्ट आपको ब्रेकआउट करके फिर वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पे 4 वीक से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रीवियसली जो है स्टॉक इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है।
तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोगों को अगर देखेंगे तो 4 वीक से एक कंसोलिडेशन है। सेकेंड थिंग, 350 के लेवल से अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा गिरावट हुआ। गिरावट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया। बेस बनाने के बाद अब वापस से स्टॉक जो है अप साइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक वापस से जो है 350 की साइड मूव कर सकता है, जहाँ पे कि स्टॉक का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होगा और उसके बाद अगर एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ऊपर की साइड में और हम लोगों को यहाँ पे 200 पॉइंट का एडिशनल मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। फिलहाल अगर यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करने के लिए भी स्टॉक जाता है तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी दिखेगा। इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे 258 के लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने इस जो कैंडल में जो हाई लगाया है 257.5 का हाई लगाया है और यहाँ पे स्टॉक ने हाई लगाया था 255.7 का। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे 258 के लेवल के ऊपर। यहाँ पे क्लियरली डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो स्टॉक आपको जरूर एक अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है, बट स्टॉक जो है इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 258 के लेवल के ऊपर हम लोग इस स्टॉक को बाई करेंगे। 258 के लेवल के ऊपर इस स्टॉक को बाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे नीचे की साइड में, इस लो के नीचे। यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के नीचे हम लोग अपने एसएल को प्लेस करेंगे। 225 के लेवल के नीचे हम लोग एसएल को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिस्क हो जाता है 33 पॉइंट का। यहाँ पे पहला टारगेट जो है वो आपका हो जाएगा 300 का, दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा 350 का। एक बार 350 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर आपको और 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।